ईश्वर स्मरण अगर नहीं है, इसके अलावा ये सब कुछ प्रमाद में आएगा, कुछ भी हमारे हक का नहीं है, हमारे हक में भी नहीं है। इसलिए समय के अंदर यदि हम अपना काम बना लें, परीक्षा की तारीख से पहले अगर परीक्षार्थी ने तैयारी की है तो परीक्षार्थी है वो। हम इस जीवन की ज्योति के समाप्त होने से पहले अगर हम अपने जिस काम के लिए हम आए, बंदा आमद बराए बंदगी, संतों ने ये कहा है कि तेरा जन्म ये मनुष्य जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर ये बात सही है, ये सही है, हमें सोचना है अगर ये सही है तो बाकी व्यवस्था ईश्वर की है, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में हम खड़े हो जाते हैं और हम अपने काम को भूल जाते हैं। जब तक जीवन है इसकी रक्षा भक्षा। आपने देखा होगा कच्छ भुज के अंदर भूकंप आए, मां की लाश के साथ 10-10, 20-20 कचड़े में फंसे हुई लाशें निकली और बच्चे निकले। उसका रखवाला कौन है? उसके साथ है। इस उदर की पूर्ति करने वाला जिसको उदर मिला है उसके साथ है। फिर हम क्यों उसकी ड्यूटी में अपनी टांग अड़ाते हैं? और टांग अड़ाते हैं इसलिए कहीं किसी को सफलता नहीं है। सफलता असफलता के बीच में सारा समाज घूम रहा है। जो हमें करना है, हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में शरीर की क्रियाएं अपने समय समय पर होती हैं। क्या आप करते हैं? आपको जब हाजत आती है तब आप जाते हैं कि आप अपने मन से जाते हैं? सारी क्रियाओं की व्यवस्था है। आपके पालन पोषण भरण की व्यवस्था 3 देवताओं ने कर रखी है जो अदृश्य आपके साथ हैं। फिर हमारी समझ में कारण क्या है कि अपनी ड्यूटी भूल हम दूसरी ड्यूटी पर खड़े होते हैं। संत समझाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। कहते हैं फिर भी महाराज कुछ करना तो पड़ेगा। पेट ही में जिन पेट भरे, फिर पेट के काट कहां भटके है? मलूक दास अपने गुरु के साथ रहते थे। मलूका, तू हर समय स्मरण कर ईश्वर का। बोले महाराज यथा संभव हम करते हैं, लेकिन महाराज कभी कभी दैनिक क्रियाओं के लिए अब खाना है, थाली आ गई तो खाना तो करना पड़ेगा। लेकिन नहीं मलूका, तू भजन कर, तेरे मुंह में निवाले को रखने वाला भी आएगा। गुरु की इस बात पे जिस तरह हमें यकीन नहीं है उसकी व्यवस्था पर, इसी तरह मलूक दास को भीतर लग गया। गुरु की बात सुन तो ली, भीतर लग गया कि जब बात सही नहीं हो सकती मुंह में कौन खिलाए। और बाहर निकले आए और एक पेड़ पे जाकर के बैठ गए कि देखें यहां मेरे कौन खिलाने आता है। तो कुदरती कानून है कि 2.5 दिन तक आप देख लें, 2.5 दिन तक रिजक पहुंचाने वाला आपके पास आएगा। 2 ऐसे महात्मा हमारे दरबार में हुए जिन्होंने ये बात देखी। एक सागौरिया महाराज थे, रायसेन जिले में सागौरिया पहाड़ पर 3 दिन बैठे जाके, कहने की जरूरत नहीं, पुराने लोग नहीं जानते। मलूक बैठ गए, देखे कौन आता है यहां खिलाने। एक दिन गुजरा, दूसरा, तीसरा, और तीसरा जैसी दिन आधा हुआ तैसे ही राजकुमार 2 शिकार खेलने जंगल में आए। उन्होंने अपना घोड़ा बांधा,
थोड़ा ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट जब करने लगे इतने में घोड़ा खुल गया। घोड़े को पकड़ने के लिए राजकुमार बढ़ता है, दूसरा घोड़ा, उन्हें कहा घोड़े से घोड़े पकड़ ले। दोनों राजकुमार घोड़े को पकड़ने के लिए दोनों चले जाते, खाना वही रखा है। इतने में डकैतों का ग्रोह आ गया। अरे उन्होंने कहा देखो यहाँ ताजा पानी पड़ा है, किसी ने हाथ धोए, कोई खाने वाला था, हो सकता है ये हमें देख के जहर में लाकर लाया हो खाना हमारी, इसलिए ये खाना मत खाना। और जब बोले ताजा पानी पड़ा है तो यहाँ लाने वाला यहीं पर है। देखा दाखा तो मलूक दास ऊपर बैठे थे। उन्होंने कहा भाई नीचे आ जाओ, तुम कौन हो? उन्होंने कहा साहब हम नहीं आएंगे। उन्होंने खाना कौन लाया? बोले साहब तो राजकुमार। बोले झूठ बोलता है, कहाँ राजकुमार? बोले नीचे आओ। बोले हम नहीं आएंगे। बोले नीचे आओ, नहीं बंदूक की गोली से नीचे आ जाओगे। उन्होंने कहा ये गंवार लोग, खामों का शरीर भी जाएगा, नीचे आए उतर के। बोले खाना खाओ। बोले साहब हम नहीं खाएंगे। अरे बोले जहर मिला के यही लाया है, इसके दोनों हाथ पैर पकड़ो, पकड़ो इसके ऐसे हाथ पैर, इसके मुंह में ठूसो, फिर खाओ खाना। उसके जब मुंह में निवाला ठूसने लगे तो कहता रुक जाओ, मेरे गुरु का वचन सत्य है। अरे उन्हें क्या है, क्या बात? सारा वृतांत बताया। वो ठग, वो डकैत जाकर के बोले चलो हमें अपने गुरुजी से मिलाइए। उन ठग बदमाशों ने गुरु की शरण ली तो एक पक्का विश्वास वाला हो तो जाए। 1889 के अंदर श्री विवेकानंद जी ने कहा था कि इस समय धर्म के प्रचारक हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सारे संसार के अंदर 40 लाख हैं, और जिस समय इनमें से 4 यानी 10% भी प्रत्यक्ष अनुभूति वाले हो जाएंगे, याद रखना, इन सब धर्म प्रचारकों में जिस दिन प्रत्यक्ष अनुभूति वाले 10% हो जाएंगे, उस दिन विश्व की तकदीर बदल जाएगी। कारण ये है हमारे समाज का, हमारे ना बदलने का। वो एक मैंने लाइन लिखी थी आपको, हाँ, एक संत जी ने बड़ा समय तो एक संत जी ने बहुत अच्छा लिखा है। सब चल रहे हैं, अभी आपने भी चलने की बात कही थी कि निरंतर, जो निरंतर चलता है वो मुकाम पे पहुंचता है। लेकिन प्रेमी बंधुओं, चाल उल्टी हो तो चलना जारी है, लेकिन चाल उल्टी है तो चलते चलते थक गए, नगर रहा नो कोस, बीच ही डेरा पर गए, कहो कौन को दोष। कहां के लिए चलना है? हमारी मंजिल आपका आप में जाना है। आप आपे से बाहर हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, आप हो सकता आपे में हो, मैं ये कहूंगा क्योंकि ये विकृति आई है और ये जानी है। मैं आपे से बाहर हूं तो सब कोई देख लेता, भाई उससे अभी मत बोलो, वो आपे से बाहर है। चाहे वो क्रोधित हो, चाहे वो मोह में रो रहा हो, चाहे वो लोभ में रो रहा हो, लेकिन ये सब जान जाते हैं कि ये आपे से बाहर है। लेकिन जो कह रहा है आपे से बाहर है, उसे भी पता नहीं कि आपे में क्या हाल है। लेकिन ये भारतवर्ष है, ऋषि प्रधान देश है। संतों की अनुभूतियों के शब्द हमारे मानस पटल पर हैं। शब्द ब्रह्म है, आकाश मंडल में गूंजेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे आएगी वो उसके लाभ को पाएगा। शब्द कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो आपकी हमारी समझ से अच्छा हो या बुरा हो। खैर, समस्या ये है कि हम चल तो रहे, अब आपके 2 कदम है।
आप जो इसमें आया है ये उतर के, आपके 2 कदम है। कैसे? आप सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, और आप स्वप्न में गए, वहां पर भय आया, भाग नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय प्राण कंठ में है, भाग नहीं पाते हैं और भय आ जाता है, प्राण कुपित होकर नींद खुल जाती है, बिस्तर पे आंख में आंसू भी आ जाते हैं। ये बिस्तर पे जो पड़ा है वो खेत में नहीं गया था, बाग में नहीं गया था, और जिसे आंसू आए तो ये 2 कदमों से चल रहा है। तभी कहा है संतों ने, द्वय को एक कर, द्वय को एक कर। ध्रुव कहते हैं एक पैर से खड़े हो गए थे। एक पैर से खड़ा होने का मतलब है कि दोनों पैर हमें मिलाने हैं। ये मकानी है जो रात में तुम्हारी खून को चलाता है, हृदय गति को चलाता है, श्वासों को चलाता है, और एक स्वप्न में घूमता है। एक मकानी है जो मकान की रक्षा कर रहा है, सारी व्यवस्था कर रहा है सोते में भी, और एक सैलानी है जो बाहर घूमता है। ये 2 कदम हमारे यहां से नीचे आते हो गए। जैसे ही पिंड में प्रवेश हुआ जीवात्मा, और नीचे आते ही वो यहां से उसके 2 कदम हुए और 2 से अनेक हुए। द्वय को एक कर, कहते हैं मन चित लाए, मनसा बाचा कर्मणा, जिनके गुरुपद प्रीत, मन से, वचन से, वाणी से। मंच पे हम अच्छी अच्छी सुधार के कहें, और जब अलग बैठे तब दुनियादारी करें। ये साधु का चरित्र नहीं है। मन वच कर्म से जो है एक, वही साधु है। जिसके मन में कछु और, वाणी में कछु और, करनी में कछु और, इनको ठीक न ठौर। इसलिए चलते चलते हम चल रहे हैं, तो हम कहां काहे से चलते हैं? आपका कदम इस समय, मैं फिर कहूंगा वही बात, क्योंकि समझने की जरूरत है। मैं आपके घर का नाम लेते ही आप अपने घर में पहुंच गए, याद गई घर में याद आ गई घर की। कौन से कदमों से हम घर गए? इसी कदम को तो हमें रोकना है। इस कदम का संबंध है ये जो इसमें बैठा हुआ है शक्ति रूप में सारे शरीर में। इसका जब आप संयम करोगे, ये हमारे संतों ने कहा है, केवल मेरी बात नहीं है, जिसने अपनी प्राण शक्ति का संयम कर लिया उसने मन, शरीर, इंद्रियों सब पे संयम कर लिया। इसलिए हमने कहा है एक ही साधो सब सदै। एक ही तो नीचे आया, अनेक हुआ। ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन है? जब सृष्टि कहती है, ऋचा कहती है वेद की, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, क्योंकि इस पिंड के भी 2 हिस्से हैं, ये ब्रह्मांड और ये पिंड। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो खोजना कहां है? बाहर नहीं खोजना है। संत जैसे लेखपाल नक्शे में सारा क्षेत्र रखता है, इसी तरीके से संत अपने पिंड में ब्रह्मांड को खोजता है और सारी सृष्टि को अपने जेरे कमान रखता है। वो बाहर नहीं घूमता। बाहर की नजाकत क्या देखें जब दिल में उसे बसा बैठे। हर बार नजर लौटाती है बाहर के नजारों को छूकर, और हम बाहर के नजारों में फंस जाते हैं। ये अपने पर संयम हो कि बाहर आंख देखे तो, लेकिन कैमरे की तरह बाहर आप देखें, चित्र बने लेकिन क्षेत्र न बने। ये यहां पे संयम की जरूरत है। किसका संयम होना है? आंख नहीं फोड़ना। आंख से जो द्रष्टव्य ताकत है उसका संयम होना है। कान से जो श्रव्य ताकत है वही ताकत जगह जगह पर अनेक रूपों में बट गई। ये जो शक्ति है आपकी, इसको पकड़ना है। एक ही साधो सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को
इस जगत का मूल क्या है? भाई आप ही तो इस शरीर के पहले हैं, और ये शरीर पाया और ये शरीर छोड़ते हैं तब भी आप हैं। श्वास तो इस शरीर में आई आपके, आप इसमें हैं। कभी कभी क्या होता है, आदमी कहता है मेरी सांस उखड़ गई। ठीक, उखड़ने का मतलब है शक्ति आपकी नाभि में है, कोई विकृति आ गई, वो वहां तक नहीं पहुंच रही। एक कानून है, ये सिद्धांत है कि जहां आपकी शक्ति होगी वहां सांस जाएगी। वो आपकी पथानुगामी आपके पीछे चलने वाली है। लेकिन ये पता कैसे चले? आप बाहर सांस को बाहर कर देते हैं, बाहर कुंभक कर दिया, नहीं लिया, उस काल में आप हैं, आप हैं, आपने उसको बाहर कर रखा है, फिर आप यथा उसे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब आपको संभालना है। इसलिए हमारी विनय कहो और आपकी हम सेवा खाते हैं इसलिए उसका ऋण कहो। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपका पथ निरंतर चलता रहे और समझ की जरूरत है। आखिरी सांस तक सीखना है। हो सकता है आखिरी सांस में हम सीख जाएं, जब हम ये कभी ना समझे कि हमने सीख लिया। अगर हमने कहा हमने सीख लिया तो हमने बिल्कुल उसको छू तक नहीं पाया। इसलिए भरा ही निरंतर होए न पूरे, क्योंकि अनंत यात्रा है। आप अनंत हैं, बूंद और सागर। सागर का अंश ही बूंद है, ईश्वर अंशी और उसके अंश हम आप हैं। इसका विश्राम कहाँ है? उसके बगैर है कहीं? उसके बगैर उसका नाश है। सो पछताए अघाय वह होए अवश्य हित हान, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जे न करें सम्मान। सहज कौन सा है? जो तुमसे कुछ नहीं चाहता है तुम्हें सीख देता है। सुहृद अपना पड़ोसी, अपना सत्संगी, गुरु, स्वामी, जिसे भी आपने मान रखा है, इसकी शिक्षा यदि हम सम्मान सहित सर पर नहीं रखेंगे तो शास्त्र कहता है कि हानि हमारी हित की है। सच्चा हित उन्हें साहब हमारे हित की सच्चा हित है। दुख क्या है? वैसे तो सबके अपने अपने दुख हैं, लेकिन जो दुख है, जिसने से समस्त सृष्टि को दुखित कर रखा है, वो है सबका काल, मृत्यु। अब ये कहें हम कि मृत्यु कुछ नहीं है, हां, किसी के लिए कुछ नहीं है ये। लेकिन हम जब दो में फंसे हैं, हम कहें मृत्यु कुछ नहीं है, भूख लगती है तो बेकार हो जाते हैं, बेकल। भूख लगती है तो चैन नहीं पड़ता, और हम कहें मृत्यु कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं, इसलिए इसका सामना करना है। वास्तव में आपको मृत्यु नहीं है, लेकिन अज्ञान से वो लग गई है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो या पार, ये डर अगर बैठेगा, क्योंकि कांटा लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं। और जब 1000 जो डंक लगे एक सार, बिच्छू 1000 डंक जब अंत समय मारते हैं जन्म मृत्यु के समय, तब हम कौन सा मंत्र जाप कर पाएंगे? 1000 बिच्छू जब काटेगा एक साथ, कौन सा मंत्र जाप करेगा? कौन सा मंत्र हमारे काम आएगा? इसीलिए तंत्र मंत्र से उठकर हमें ध्यान स्वरूप अखंड तुम्हारो, गुरु महाराज का स्वरूप ज्ञान स्वरूप अखंड तुम्हारो संत विवेक। क्यों शब्द विवेक लगा दिया? जो नीर और छीर का फैसला कर चुका है। संत विवेकी जानन हारे, विशेषण है लगा हुआ यहाँ। संत विवेकी जानन हारे ज्ञान स्वरूप अखंड।
एक वासना आती है, इस शरीर के दो हिस्से होते हैं और इसमें कितनी इच्छाएं भरी हुई हैं। तो ये जो अखंड था ये खंड में आ गया है। कुछ तो हुआ है, या हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए जब ये कमी आई है, नगर रहा नौ कोस, ये 9 द्वारपुर का बिहारी है। ये जीवात्मा इस पिंड में उतर के 9 द्वारों का घूमने वाला बन चुका है, 9 द्वारपुर का बिहारी है। इसको इन 9 द्वारपुर में चैन नहीं है। नगर रहा 9 कोस, इससे हमें आगे जाना है, जहां से हम आए थे। अगर समय हो तो एक